हेलो दोस्तों, दिस इज दीपक सिंह और आपको गुरुपुरब की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको आई होप आपका दिन अच्छा रहे। तो फ्रेंड्स, इसी बैकग्राउंड में हम टॉपिक डिस्कस करेंगे करतारपुर कॉरिडोर का। क्योंकि गुरुपुरब के देखा जाए तो जैसे ही आया है तो कुछ मेजर डेवलपमेंट्स हुई हैं। पहली बात तो ये करतारपुर कॉरिडोर को रीओपन कर दिया गया है, क्योंकि कोरोना वायरस के टाइम पे ये कुछ साल पहले, उसके ऊपर मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसको लॉन्च करा गया था, फिर कोरोना वायरस के चक्कर में बंद हो गया था। अब दोबारा से इसे रीओपन करा जा रहा है। साथ में एक मेजर वैसे डेवलपमेंट हुई है, फार्म लॉस को रिपील कर दिया गया है, अभी अभी न्यूज़ में आया है। तो उसके ऊपर भी हम जल्दी से लेक्चर अपलोड करेंगे। उसका मेंशन मैंने इसलिए करा था क्योंकि एक तो ये है कि सिख्स का, पंजाबियों का, ये गुरुपुरब जो है काफ़ी इनका मेजर फेस्टिवल होता है, गुरु नानक जयंती होती है, तो ये उनका मेजर एक फेस्टिवल माना जाता है। तो उस तरीके से देखा जाए, गवर्नमेंट एक तरीके से शो भी कर रही है कि हम आपके लिए देखिए क्या कर रहे हैं। फार्म लॉस रिपील कर दिया, करतारपुर कॉरिडोर भी रीओपन कर दिया गया है, क्योंकि अगले साल पंजाब इलेक्शंस भी आ रहे हैं। तो इस बैकग्राउंड में भी ये डेवलपमेंट है, तो पॉलिटिकल कंटेक्स्ट भी समझिए आपका। एंड डेफिनेटली अगर उन्होंने बिना पॉलिटिकल कंटेक्स्ट के करा है तो डेफिनेटली दैट्स अ गुड न्यूज़ कि गवर्नमेंट को दे रहा है, दुरुस्त है वाली चीज़ है। तो उसके ऊपर भी हम लेक्चर अपलोड करेंगे। हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। ठीक है। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं अगेन आपसे इस पे कुछ सवाल पूछना चाहूंगा, कुछ एमसीक्यूज में आपसे पूछना चाहूंगा। देखते हैं आपको कितने इसके बारे में आइडिया है। एंड अगेन देन आई विल एक्सप्लेन द लेक्चर इन अ 3C अप्रोच: कॉम्प्रिहेंसिव, कंसाइज एंड कंटेम्प्ररी। तो मेरा एक पहले एक क्वेश्चन बनता है कि दरबार साहिब की एक सिग्निफिकेंस क्या है। जो आपका गुरुद्वारा दरबार साहिब है, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है? फर्स्ट, गुरु नानक देव जी वॉज बॉर्न हियर। सेकेंड, गुरु नानक देव जी रीच्ड एनलाइटनमेंट हियर। और इट इज द फाइनल रेस्टिंग प्लेस ऑफ गुरु नानक देव जी। तो इसमें से अगर चीजें हम पूछ सकते हैं तो क्या क्या बन सकता है इसके ऊपर? तो करेक्ट आंसर है इट इज द फाइनल रेस्टिंग प्लेस ऑफ आपका गुरु नानक देव जी। जो बाकी सारी जो है वो अलग जगह पे हुई थी। तो इन्होंने यहाँ पे अल्टीमेटली फाइनली इनको, मतलब जब इनका बर्थ हुआ, उनका नॉलेज गेन करी, एनलाइटनमेंट आई, फिर उन्होंने ट्रैवल करा और बहुत सारे काफ़ी एरियाज में, कंट्रीज में ट्रैवल करा, इंडिया में ट्रैवल करा। उसके बाद फाइनली ही केम टू करतारपुर, और वहाँ पे उन्होंने अपनी जो सिख जो कम्युनिटी है उसको असेंबल करा था। तो ये इसका एक तो पॉइंट बन सकता है कि जैसे बुद्धा के बारे में पूछ सकते हैं ना, कि उनके बारे में, उनको महान निर्वाणा उनको कहाँ मिला था, तो उनको एनलाइटनमेंट कहाँ मिली थी, तो इस तरीके से पूछ सकते हैं। तो सिमिलरली ये दरबार साहिब के बारे में, अब दरबार साहिब गुरुद्वारा आपका लोकेटेड कहाँ पे है? ओके, थोड़ी सी चीटिंग हो जाएगी यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है वैसे करतारपुर है, तो करतारपुर में लोकेटेड है। और करतारपुर में ये आपका कहाँ पे लोकेटेड है? अगर पाकिस्तान में भी पूछा जाए, पाकिस्तान में लोकेटेड है, लेकिन पाकिस्तान की कौन सी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है उसके बारे में भी एक क्वेश्चन बन सकता है अगर पूछना चाहिए यूपीएससी। तो करेक्ट आंसर उसका होगा नोरवाल डिस्ट्रिक्ट। बहुत सारी एरियाज हैं, बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो किस एरिया में लोकेटेड है? नोरवाल डिस्ट्रिक्ट में करतारपुर है, और करतारपुर में वहां पे आपका दरबार साहिब है, जो उनका फाइनल रेस्टिंग प्लेस था। पर सबसे जो मेरे हिसाब से एक टेम्पटिंग क्वेश्चन जो इस पे बनता है, वो ये पूछ सकते हैं कि इंदस वैली का जो रिवर सिस्टम है, उसमें से कौन सी रिवर पे, ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर इज दरबार साहिब लोकेटेड? आपके ऑप्शन बन सकती है झेलम हो गया, इंदस होगी, रावी, चेनाब, ब्यास, सतलुज, कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका रावी रिवर। रावी रिवर के बैंक्स पे आपका दरबार साहिब है। तो ज्योग्राफी और कल्चर के दोनों हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैंने आपको बताया था कि इसकी एक और सिग्निफिकेंस है कि गुरु नानक देव जी असेंबल्ड अ सिख कम्युनिटी ओवर हेयर। उसके बाद ही उन्होंने असेंबल करा और फिर वहाँ पे उनको रेगुलरली प्रीच करना शुरू करा। अब एक और मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ कि एट करतारपुर, यानी कि जो दरबार साहिब है, वहाँ पे इन्होंने अपना सक्सेसर भी अनाउंस करा था। ये एक और इसका सिग्निफिकेंस है कि इन्होंने 18 साल यहाँ पे रहे, अपनी सिख कम्युनिटी को असेंबल करा, यहाँ से स्टार्ट हुई आपकी, और उसके बाद इनका फाइनल रेस्टिंग प्लेस भी था। साथ में इन्होंने अपना एक सक्सेसर भी चूज करा था। तो वो सक्सेसर कौन था इनका? ऑप्शन हो सकती है कि हरकृष्ण, गुरु हरकृष्ण हो गया, गुरु अमरदास हो गया, गुरु रामदास हो गया, या फिर गुरु अंगद देव। तो उनका सक्सेसर कौन था उनका वहां पे जो अपॉइंट करा गया था? तो करेक्ट आंसर है उसका अंगद देव जी। गुरु अंगद देव जी वो सक्सेसर थे इनके, जो वहां पे इन्होंने करतारपुर में इनको अपॉइंट करा गया था। तो आप देख सकते हैं कितना ज्यादा हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है इसका, इंस्पाइट ऑफ दैट, ड्यू टू द अनवांटेड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पार्टीशन। क्योंकि पार्टीशन की ढंग से उस टाइम पे जो बाउंड्री लाइंस थी वो ढंग से मार्क नहीं करी गई थी, तो इसी चक्कर में ये गुरुद्वारा पाकिस्तान में रह गया था। फिर एक और मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि व्हेन वाज द करतारपुर कॉरिडोर, करतारपुर साहिब कॉरिडोर एग्रीमेंट साइंड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान? 2017, 2018, 2019, 2020?
ये भी बन सकता है इसके ऊपर क्वेश्चन। तो करेक्ट आंसर है इसका आपका 2019 में। 2019 में आपका करतारपुर एग्रीमेंट साइन करा गया था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। 2018 में, 1 साल पहले, यूनियन कैबिनेट ऑफ इंडिया ने अनाउंस करा था कि यस, वी आर प्लानिंग टू implement a corridor, and finally with Pakistan the agreement was signed in 2019। ठीक है। अब एमसीक्यूज में आपने एक ट्रेंड देखा होगा कि एक तो सिंगल स्टेटमेंट एमसीक्यूज तो आती है, मैच द फॉलोइंग भी आती है, साथ में मल्टीपल स्टेटमेंट्स भी आती हैं। तो एक क्वेश्चन में काफ़ी 3-4 स्टेटमेंट्स हो सकती हैं, तो उसमें से आपको फाइंड करना होता है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। तो ये भी आपको देखना होता है। तो इसी कंटेक्स्ट में अगर मैं पूछूं आपसे कि एक स्टेटमेंट ऐसी अगर आ सकती है कि all the people of all the faiths from India can use the करतारपुर कॉरिडोर, is it true or false? तो शायद लगेगा कि नहीं, सिक्स के लिए मेनली है, वही यूज कर सकते हैं, बट दैट इज रॉन्ग। एंड द स्टेटमेंट इज राइट दैट ऑल पीपल ऑफ ऑल फेथ कैन यूज दिस कॉरिडोर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। अगेन एक और चीज बन सकती है कि फॉर यूजिंग द करतारपुर कॉरिडोर वीजा इज नॉट रिक्वायर्ड बट पासपोर्ट इज रिक्वायर्ड, यू रिक्वायर अ पासपोर्ट। तो ये गलत है या सही है? तो ये स्टेटमेंट गलत है। ना वीजा की जरूरत है ना पासपोर्ट की जरूरत है, सिर्फ आपकी आइडेंटिफिकेशन की जो डिटेल्स है, उसके जो कार्ड्स हैं, वही उसकी रिक्वायरमेंट होती है, उससे ज्यादा नहीं है। पहले जो एग्रीमेंट साइन करा गया था 2019 में, उसमें लिखा था कि वीजा की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, पासपोर्ट की रिक्वायरमेंट होगी। बट बाद में पाकिस्तान गवर्नमेंट ने अनाउंस करा था, इमरान खान की गवर्नमेंट ने, कि पासपोर्ट की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, वैलिड आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। तो ये है आपका। और अगर मैं आपसे ये पूछूं बाकी कि कौन कौन से गुरुज हैं, उनके बारे में भी एक बार मैं पूछ लूं कि आपके 8वें गुरु कौन से थे, ये सीक्वेंसिंग में पूछ सकते हैं। तो गुरु हरकृष्ण थे, 3rd गुरु आपके अमरदास जी थे, और 4th गुरु आपके रामदास थे। 3rd गुरु वॉज अमरदास, 4th गुरु वॉज रामदास जी, एंड आपके 8वें गुरु हरकृष्ण थे। बाकी सारे गुरु के बारे में आपको थोड़ा आइडिया रहता है, पर ये इनमें यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकती है। और 2nd गुरु अंगद देव जी थे, तो उसके बारे में मैंने बताया था। तो ये एमसीक्यूज मैंने आपसे डिस्कस करे हैं। मेंस का अगर आंसर लिखते हैं करतारपुर कॉरिडोर के ऊपर भी, तो वहाँ पे भी कभी कभार फैक्ट्स में गलतियाँ हो जाती हैं। तो इस कंटेक्स्ट में मैंने आपको बताया था ये, और प्रीलिम्स के रिलेटेड एमसीक्यूज मैंने आपसे पूछ लिए हैं। तो मैं आपको मैप के थ्रू और इसके जो बाकी रिलेटेड फैक्ट्स हैं जो बच गए हैं, या फिर इन अ वेरी स्ट्रक्चर्ड मैनर, मैं आपको इन 3C अप्रोच में आपको समझाता हूँ। तो मैंने आपको यही बताया था कि जो नवंबर 19 की जो डेट है 2021 में, वो गुरु नानक देव जी की बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी जा रही है, जैसे गुरुपुरब भी कहते हैं। तो इसी बैकग्राउंड में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड करा है टू ओपन द करतारपुर साहिब कॉरिडोर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ताकि जो नॉर्मल लोग हैं, यानी कि जो सिविलियंस हैं, दे कैन पे अ विजिट टू द गुरुद्वारा दरबार साहिब विच इज लोकेटेड इन पाकिस्तान। और मैंने आपको बताया था कि 2019 में वैसे एक कॉरिडोर ओपन कर दिया गया था, पर मार्च 2020 में ड्यू टू कोरोना वायरस, यहाँ पे आपका जैसा हो सकता है कि कल्चरल रिलेशन या फिर आपके इंटरनेशनल रिलेशन है वो अफेक्ट हुए, तो उसमें एक ये भी था, तो ये भी आपका कॉरिडोर बंद कर दिया गया था। पर अब साथ में जो पाकिस्तान ने गाइडलाइंस इशू करी, ठीक है, उसमें यही है कि कोविड नेगेटिव RT-PCR एक रिपोर्ट की जरूरत है, नॉट ओल्डर देन 72 आवर्स, और रैपिड एंटीजन टेस्ट भी आपका कंडक्ट करा सकते हैं। अगर इनके टेस्ट के बारे में आपको कंफ्यूजन है, तो प्रतियोगिता दर्पण के साथ मैंने एक बुक पब्लिश करी है, कोरोना वायरस फैक्ट्स एंड एनालिसिस। उसमें मैंने पूरे इजीली एक्सप्लेन करा हुआ कि किस किस टाइप के टेस्ट होते हैं, क्या उनकी रिक्वायरमेंट होती है, कैसे वो डिफर करते हैं। तो आप उसमें से पढ़ सकते हैं, अमेजोन पे अवेलेबल है। तो अब हम पढ़ते हैं, ये तो मैंने न्यूज़ बता दी कि क्या क्या न्यूज़ थी। अब हम गुरुद्वारा दरबार साहिब के बारे में बात करते हैं। ये गुरुद्वारा दरबार साहिब है, और ये इंडिया से भी दिखता है, मतलब अगर इंडिया के बॉर्डर से देखा जाए तो आप देख सकते हैं, टेलीस्कोप उससे भी देख सकते हैं, पर वैसे नेकेड आई से भी शायद दिख जाएगा। तो मैंने आपको बताया था कि गुरुद्वारा दरबार साहिब, ये जो गुरुद्वारा है, इट इज लोकेटेड एट करतारपुर इन पाकिस्तान नरोवल डिस्ट्रिक्ट। नरोवल डिस्ट्रिक्ट जो आपकी है, वहां पे लोकेटेड है इन करतारपुर, ठीक है। रावी रिवर के बैंक पे है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड इट इज विजिबल फ्रॉम इंडियन साइड। बैकग्राउंड इसका देखें तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 1999 में, 1999 में ये यहाँ पे विजिट पे करी थी। तो उसके बाद ये पिलग्रिम्स के लिए ओपन कर दिया गया था। तो उसके बाद फ्रॉम टाइम टू टाइम वहाँ पे पिलग्रिम्स चले जाते हैं। उससे पहले ज़्यादा लोग जाते नहीं थे सिक्योरिटी पर्पज इसके चक्कर में। और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, कल्चरल सिग्निफिकेंस क्या है, वाई इट इज सो हिस्टोरिक, कि उसके लिए स्पेशल एक कॉरिडोर बनाया गया है ताकि इंडिया से लोग पाकिस्तान चले जाए, सेम दिन में आ भी जाएं। तो किस लिए बनाया गया है? तो इसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ये है कि गुरु नानक देव जी जो पहले सिख गुरु थे, वो करतारपुर में आपके 1520 1521 के आसपास आए थे यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे he assembled a Sikh community and lived for 18 years until his death in 1539।
तो उन्होंने एक सिख कम्युनिटी यहाँ पे असेंबल करी थी, उन्होंने यहाँ पे असेंबल करे थे, फिर उनको प्रीच करते थे, एंड ही प्रैक्टिस्ड व्हाट ही प्रीच, दैट इज नाम जपो, कीर्त करो, वंद चको, दैट इज वर्शिप, वर्क एंड शेयर एज अ पार्ट टू लिबरेशन। जब उन्होंने कहा कि आपको लिबरेशन चाहिए तो ये आपका पाथ है, नाम जपो, कीर्त करो, वांद चको। ये भी पूछ सकते हैं कि ये किस गुरुदेव ने, मतलब 10 जो सिख गुरु हैं उसमें से किसने ये रिकमेंड करा था एज अ पार्ट टू लिबरेशन। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन हो सकती है गुरु नानक देव जी, या फिर आपका हो सकता है गुरु गोबिंद सिंह जी, तो उनमें कंफ्यूजन हो सकती है। तो ये यहाँ पे करतारपुर पे उन्होंने प्रीच करना शुरू करा और प्रैक्टिस भी करते थे ये। एंड इन्होंने अपना अगला सक्सेसर जो थे अंगद देव जी, उनको डेजिग्नेट करा था एज द नेक्स्ट सिख गुरु। एंड हेयर ई पास्ड अवे, जो कहते हैं कि इनको फिर वो इनका फाइनल रेस्टिंग प्लेस था तो करतारपुर का ही था। तो अब हम कॉरिडोर के बारे में देखते हैं। तो ये है आपका करतारपुर हो गया इन नरोवल डिस्ट्रिक्ट, ये आपका नरोवल डिस्ट्रिक्ट है, उसमें करतारपुर है। ये आपका रावी रिवर है, ये मैप से आप अगर याद रखेंगे तो बहुत ईजी रहेगा। ये डेरा बाबा नानक है, ये टाउन है, इंटरनेशनल बाउंड्री के पास है, वहां पे लोकेटेड है। तो यहाँ से ये जो कॉरिडोर बनाया गया है, तो वहां पे आपका जो कॉरिडोर के बिल्कुल पास में ही है, तो यहाँ पे बनाया गया है। तो ये आप देख सकते हैं, ये रहा वाघा आपका, जो लाहौर के पास थोड़ा पड़ता है, ये अमृतसर है। तो मैप मार्किंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो पूछ सकते हैं कि आपका गुरदासपुर, पठानकोट, अमृतसर, वाघा कहाँ पे लोकेटेड है, इस तरीके से वो पूछ सकते हैं सीक्वेंसिंग में। तो ये आप याद रखना, करतारपुर इन नरोवल डिस्ट्रिक्ट, और ये डेरा बाबा नानक है। तो 2018 में एक रेजोल्यूशन पास करा था यूनियन कैबिनेट ने टू सेलिब्रेट द 550th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गुरु नानक देव जी, यानी कि जो 550th जो आपका गुरुपुरब था उसको डिजिग्नेट सेलिब्रेट करने के लिए एक रेजोल्यूशन पास करा था। और साथ में उन्होंने ये भी कहा था कि इंडिया अपनी साइड से एक कॉरिडोर बनाएगा, सो दैट एज टू मेक श्योर कि वहां पे जो डेरा बाबा नानक में टू द इंटरनेशनल बाउंड्री, जो डेरा बाबा नानक है उसमें जो टाउन है वहां पे एक कॉरिडोर पास करा जाएगा टू फैसिलिटेट पिलग्रिम्स फ्रॉम इंडिया टू विजिट गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर, और पाकिस्तान भी उस वहां से रेसिप्रोकेट करे कॉरिडोर बनाने के लिए। एंड फाइनली 2019 में एक एग्रीमेंट साइन करा था, क्या था, दोनों साइड्स ने, फॉर ऑपरेशनलाइजिंग द करतारपुर साहिब कॉरिडोर एट 0 पॉइंट, दैट इज इंटरनेशनल बाउंड्री एट डेरा बाबा नानक फ्रॉम द इंडियन साइड वहां पे। अब इसकी एग्रीमेंट की हाइलाइट्स देख लेते हैं। पहली बात तो ये मैंने आपको बताया था कि पिलग्रिम्स ऑफ ऑल फेथ्स एंड पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन ऑल्सो कैन यूज द कॉरिडोर। जो इंडियन के जो आपके जो लोग हैं वहां पे, तो द ट्रैवल भी वीजा फ्री एंड पासपोर्ट फ्री, ठीक है। उनको सिर्फ एक वैलिड आईडी कार्ड चाहिए और पासपोर्ट नहीं चाहिए, मैंने बता दिया था। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन को सिर्फ ओसीआई कार्ड, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कार्ड जो होता है वो उसकी रिक्वायरमेंट होती है। ये पीआईयूज को इस वजह से, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन मतलब ये हो गए कि जो इंडिया में तो नहीं रहते, इंडिया के लोग तो नहीं है, बट दे लिव इन अदर कंट्री, बट वो ओरिजिन उनके, फॉर एग्जांपल अगर वहाँ के सिख्स कहें, अगर मैं ये कहूँ कि जैसे अब कनाडा में है बहुत बड़ा सिख डायस्पोरा है, अब उनकी रूट्स तो पंजाबी हैं, वो वहाँ पे भी टर्बन पहनते हैं, अब उनको भी अगर करतारपुर कॉरिडोर अगर यूज़ करना है आपका दरबार साहिब जाने के लिए, तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो बस उनको ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कार्ड का जो है उसको यूज़, ओसीआई कार्ड को यूज़ करना है और वो दिखाना है। ये सुबह से लेकर शाम तक खुला रहेगा कॉरिडोर, और पिलग्रिम्स को सुबह जाएंगे और शाम के टाइम पे उसी दिन वापस आना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि वहाँ पे स्टे कर सकते हैं। और पूरे साल खुला रहेगा एक्सेप्ट ऑन सम नोटिफाइड डेज एज टू बी इन्फॉर्म्ड इन एडवांस। वहाँ पे जो लंगर की जो प्रोविजंस हैं, प्रसाद वगैरह, वो भी सारा डिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा। और साथ में पाकिस्तान एक $20 की एक फीस भी लेवी करती है ऑन ईच ट्रेवल। वो ये कहते हैं कि हम जो प्रसाद देते हैं, लंगर है, ये उसकी सर्विस है। तो ये आपके जो कॉरिडोर के साथ जो डेवलपमेंट्स थी वो थी, पर कुछ लोगों ने कंसर्न्स भी रेस करी थी उस टाइम पे, अब वैसे ज़्यादा रेलेवेंट है नहीं। ये भी रेस करा था कि अगर कॉरिडोर ओपन कर दिया जाएगा तो हो सकता है कुछ लोग पाकिस्तान की साइड से, इंडिया में कंसर्न्स रेस करी थी कि कुछ लोग इस कॉरिडोर को मिसयूज कर सकते हैं, और कहते हैं कि वैसे भी वहाँ पे खालिस्तान के जो प्रो हैं लोग, वो सिख कम्युनिटी के लोग जो चाहते हैं कि खालिस्तान क्रिएट करा जाए, यानी कि इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ सिख पीपल, पंजाबीज की जो होते हैं खालिस्तान, तो वो क्रिएट करने की जो डिमांड रहती है, सेपरेटिस्ट डिमांड रहती है, हो सकता है कि वहाँ पे इन्फ्लुएंस कर दिया जाए अगर वहाँ पे पिलग्रिम्स जाएंगे। तो ये कंसर्न्स हैं, बट आई डोंट थिंक सो कि वो एक कंसर्न्स इतनी ज़्यादा वैलिड है। अगर थोड़ी बहुत प्रिकॉशन रखी जाए तो इतनी वैलिड नहीं है। अल्टीमेटली इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव कल्चरल डिप्लोमेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड फ्रॉम द कीपिंग इन माइंड द सेंटिमेंट्स ऑफ द सिख कम्युनिटी। तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। तो फ्रेंड्स, ये था आपका करतारपुर कॉरिडोर का टॉपिक जो मैंने डिस्कस करा, और साथ में दरबार साहिब के बारे में बताया था।
और इसी जैसे मैंने आपको बताया था कुछ गुरुओं के नाम पे, तो ये भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, याद करने में आसानी रहेगा कि गुरु नानक देव जी ये आपके पहले सिख गुरु थे। उसके बाद आए थे गुरु अंगद जी, फिर अमरदास, रामदास, पांचवे थे आपके गुरु अर्जन, फिर आपके थे आपके हरगोबिंद जी, हर राय, हरकिशन। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये याद करना आसान रहता है कि तीनों गुरु के नाम आपके एच से शुरू हो रहे हैं, हरगोबिंद, हर राय, हरकिशन। ठीक है, ये आपका हो गया। लास्ट वाले गुरु आपको पता ही है, तेग बहादुर फॉलोड बाय गुरु गोबिंद सिंह। तो लास्ट के 5 याद करना थोड़ा आसान है। हरगोबिंद, हर राय, हरकिशन याद कर लीजिए, तेग बहादुर, गोबिंद सिंह ये आपको याद होंगे, पहले भी आपको पता है गुरु नानक जी, अंगद भी पता ही है। गुरु अमरदास, रामदास, इन सब में थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है। अर्जन भी काफी लोगों को याद आता है, 5th गुरु थे, तो इन्होंने भी काफी मेजर रोल प्ले करा था आपका। तो ये आपके 10 गुरु हैं, तो ये इनकी पूरी लिस्ट है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया हो करतारपुर साहिब कॉरिडोर का, और साथ में मैंने दरबार साहिब के बारे में, इन 10 गुरुओं के बारे में मैंने थोड़ा सा बताया आपको, क्या सिग्निफिकेंस है करतारपुर कॉरिडोर और दरबार साहिब जो आपका गुरुद्वारा है उसकी क्या सिग्निफिकेंस है। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया हो। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है देन प्लीज प्रेस द लाइक बटन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल ऑफ AQ बायस। अगर आपको कोई चीज़ लगा और इसमें से मिसिंग है तो कमेंट सेक्शन में टाइप करिए। अगर आपको अच्छा लगा तब भी आप कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं। और यूट्यूब के अलावा आप बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे हो गया फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, टेलीग्राम हो गया, उस पर भी आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। ये हमारे ऑफिस का कॉन्टैक्ट नंबर है, फील फ्री टू कनेक्ट अस एनी टाइम। So friends, this is Deepak Singh on behalf of AQ, signing off. Bye. Thank you.